हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम करेंगे कुछ छोटे क्वेश्चंस जो कि हमारे रिसर्च में जो है आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है सिलेक्शन ऑफ एन एवरेज। हम एवरेज को कैसे सिलेक्ट करते हैं? एवरेज को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ही दूंगी कि हमें क्या करना है। जितने भी हमें नंबर्स दिए हैं उनको हम पहले ऐड कर लेंगे। जब हम उन नंबर्स को ऐड कर लेंगे फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो कितने नंबर है। अगर 5 है 6 है काउंट कर लेंगे, ठीक है। काउंट करने के बाद जिससे उसको हम डिवाइड कर देंगे, जैसे कि हम मीन में करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एवरेज भी निकाली जाती है। अगर हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बात करें कि एवरेज क्या है, सिंगल नंबर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ नंबर्स को अरिथमेटिक मीन में, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट, ये एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दी है कि एवरेज ऐसे दी हुई है 2 3 4 7 9, ये आपको जो है सम दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसे मीन निकालते हैं इन सभी को ऐड कर लोगे। जब आप ऐड करोगे तो आपका क्या आया, 25 आ गया। तो फिर जो 25 आया है उसको आप किससे डिवाइड करोगे, द नंबर ऑफ द सम, मीन्स कि जितने टोटल नंबर ऑफ सम जितने भी टोटल हैं हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो काउंट किया, वो कितने हैं 2 3 4 7 9 जो है 1 2 3 4 5। तो 25 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो 5 आ जाएगा। तो यही जो है एवरेज निकालने का मेथड होता है। अगर हम देखें कि एवरेज जो है उसको मीडियन या मोड में भी निकाला जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल फॉर्म कैसी है, कैसा जो है हमें सम दिया हुआ है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, द एवरेज पर्सनल इनकम इज़ ऑफन गिवन एज अ मीडियन, द नंबर बिलो विच आर 50% ऑफ पर्सनल इनकम्स एंड अबाउट विच आर 50% ऑफ पर्सनल इनकम्स। अब अगर कई बार हम क्या करते हैं, मीडियन में ऊपर वाले जो देखते हैं, फिर उसके बाद नीचे वाले देखते हैं और फिर जो है मिडल वाला हम लेते हैं कि ये एवरेज हो सकता है ना। 50% हम ऊपर वाले छोड़ते हैं, 50% जो है हम नीचे वाले छोड़ते हैं। तो इसी तरीके से ये भी जो है कि एवरेज जो है हम कितने वे से ले सकते हैं। Because the mean would be misleadingly high by including personal incomes from a new billionaires। तो कई बार क्या होता है कि मीन ज़्यादा हो जाता है जब हम ऐड करके डिवाइड करते हो। तो मीडियन में हम क्या कर लेते हैं, 50% ऊपर वाले छोड़ देंगे, 50% नीचे वाले छोड़ देंगे और मिडल वाला जो है हम ले लेंगे। अब पहले हम जो है मीन से सम निकालते थे, फिर हम मोड से निकालने लगे, फिर मीडियन, मतलब डिफरेंट वे से हम सम निकालते हैं जैसे सूटेबल हो कि अगर हमें मीन से करना है या मोड से करना है। क्यों ज़रूरत पड़ी, ड्रॉबैक्स होगी तभी ज़रूरत पड़ी ना, किसी चीज़ की कोई डिसएडवांटेज होगी तभी जो है डिफरेंट आगे फॉर्मूलेस जो है वो इन्वेंट किए गए। तो इसी तरीके से जो मीन है उसकी भी डिसएडवांटेजेस हैं, उसकी भी ड्रॉबैक है। क्या है, कई बार इसकी वैल्यू क्या होती है, इनएक्यूरेट होती है। इन एब्सेंस ऑफ ए सिंगल आइटम इट्स वैल्यू बिकम इनएक्यूरेट। कि अगर हमारे पास हमने जैसे अब लिया था 2 3 5 7 9 है ना, इनमें से एक भी टर्म हमारी छूट जाती तो क्या होता, हमारा सम गलत हो जाना था। तो इसी तरीके से एक सिंगल आइटम भी अगर नहीं हो गई तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मीन इनएक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है हम इंस्पेक्शन करने से नहीं ढूंढ सकते, ठीक है, ये सम करना ही पड़ेगा हमें। और इट इज़ हाईली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्यू एबनॉर्मेलिटी हाई और एबनॉर्मेलिटी लो स्कोर्स। तो कई बार क्या होता है कि अगर कुछ स्कोर बहुत ज़्यादा है या फिर कुछ स्कोर बहुत कम है तो उससे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। एवरेज निकालनी है, हमने पहले ऐड करना है, ठीक है। अगर किसी के बहुत ज़्यादा जो है मार्क्स आए हैं तो वो भी उसमें ऐड होगा, तो एवरेज जो है ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। या अगर किसी के बहुत कम आए हुए हैं तो उससे भी जो है एवरेज कम हो जाएगी। तो इससे भी जो है बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये भी हमारे मीन की ड्रॉबैक है। फिर है इट कैनॉट बी ग्राफिकली इंस्पेक्टेड, ठीक है। इसको जैसे हम कई ग्राफ बना सकते हैं कि कई चीज़ों के मीडियन वगैरह जो है 50% ऊपर छोड़ते हैं, 50% नीचे छोड़ते हैं, या हम जो है क्या कहते हैं उसको, कई डायग्राम बनाते हैं शो करने के लिए, पॉलीग्लॉट वगैरह जैसे होते हैं। तो इसी तरीके से लेकिन जो मीन है उसे हम ग्राफिकली इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, बाकी चीज़ों को हम ग्राफिकली इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कई चीज़ों को। बाकी है अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, बहुत सारी वैल्यू से जो है इफ़ेक्ट होता है क्योंकि हम जो है इसमें सारी वैल्यूज़ ऐड करते हैं, तो उससे जो है कई बार ये अफेक्ट करता है। तो ये जो है हमारे मीन्स की डिसएडवांटेजेस हैं। और भी आगे है, कई बार जो है डिफ़िकल्टी आती है। कैसे डिफ़िकल्टी आती है कि अगर फ्रैक्शन में सम है तो भी डिफ़िकल्टी आएगी कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना पड़ेगा, फिर आगे करोगे आप, ठीक है, जैसे मीडियन में होता है। नॉट एप्लीकेबल, मीन डेविएशन जो है कई बार एप्लीकेबल नहीं होता अलजेब्रिक कैलकुलेशंस के लिए। फिर उसके बाद क्या है, इग्नोर साइंस, कई बार जो है ये साइन इग्नोर करता है, मीन्स के जैसे नेगेटिव हो गया, इस तरीके के साइन जो है
वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मीन डेविएशन जो है उसे हम ओपन एंड क्लास सीरीज़ के ड्यूरिंग जो है वो नहीं देख सकते। मीन्स कि इसका मतलब क्या है कि ओपन एंड क्लास सीरीज़ कि अगर कोई क्वेश्चन जो है उसको हमने पूरा जो है ओपन एंडली इन्फिनाइट तक दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका हम आंसर नहीं देख सकते। कई जो क्वेश्चन है अगर आपको पूरी टर्म्स ही नहीं पता, अगर मैंने बोला 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, तो क्या आप उसका मीन निकाल पाओगे? आपको पता ही नहीं है टर्म्स कितनी है, तो आप जो है उसको किससे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर है लार्ज डाटा प्रॉब्लम। अगर डाटा बहुत ज़्यादा लार्ज है तो ऐड करने में भी जो है वो बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा, हम ईजीली जो है मीन को कंप्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन सी डीमेरिट्स हैं या ड्रॉबैक्स हैं मीन की। कि अगर सिंगल आइटम ना हो तो इनएक्यूरेट रहता है, इंस्पेक्शन में प्रॉब्लम आती है, ये हमारी वैल्यूज़ को भी बहुत इफ़ेक्ट करता है, हम इसे ग्राफिकली इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर बहुत ज़्यादा हाई जो है कोई वैल्यू है तो वो भी इफ़ेक्ट करेगी, अगर बहुत ज़्यादा लो है तो वो भी स्कोर इफ़ेक्ट करेगा। इसको करने में भी कई बार डिफ़िकल्टी आती है, कई बार जो है ये एप्लीकेबल भी नहीं होता, और साइंस वगैरह नहीं देखे जाते, हमने सिंपल जो है ऐड करना होता है। और कई बार लार्ज डाटा में अगर बहुत ज़्यादा डाटा हो उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ मीडियन। अब हम मीडियन देखेंगे। मीडियन क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि 50% ऊपर वाला डाटा हमने छोड़ देना है, 50% नीचे वाला डाटा छोड़ देना है, और बीच वाला जो है वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो इसकी मेरिट्स क्या है, ये ईजिली कंप्यूट हो सकता है, हम ईजिली इसको कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट इज़ वेल डिफाइंड एंड आइडल एवरेज शुड बी, ठीक है, वेल डिफाइन होता है, हमें ईजिली पता लग जाता है इसका। इट कैन ऑल्सो भी कंप्यूटेड इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंडेड क्लासेस, ठीक है। हम इसको अगर ओपन एंडेड क्लासेस भी हैं तब भी देख सकते हैं। मीन्स की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी इस वे से होती है कि हमें ईजिली जो है हम इसे कंप्यूट कर सकें, और ये जो है अफेक्ट नहीं करता हमारे वैल्यूज़ को। जैसे जो मीन है वो हमारे वैल्यूज़ को अगर बहुत ज़्यादा थी या बहुत कम कोई स्कोर था तो अफेक्ट करता था, लेकिन जो मीडियन है वो अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। इट कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, और मीडियन को मैंने आपको पहले बोला था अभी कि ग्राफिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे मीडियन को, या और जो है कुछ सम्स होते हैं तो इसे हम ग्राफिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। ये जो है क्वालिटेटिव डाटा होता है, ठीक है। इसमें आइटम्स जो हैं वो देखी जाती हैं, एवरेज देखी जाती है, स्कोर नहीं देखे जाते, ठीक है। मतलब ये जो कई बार आइटम्स इसकी मेजर नहीं की जाती, स्कोर जो है वो देखे जाते हैं, एवरेज देखी जाती है। और ये जो है क्वालिटेटिव डाटा एक तरह से, और क्वालिटेटिव डाटा के लिए ये सूटेबल माना जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है मेन कौन कौन से हैं कि ये इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं वो इफेक्ट नहीं करती, ग्राफिकली ये जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इसे इजीली कंप्यूट कर सकते हैं, ये इजीली जो है एक आइडल एवरेज फॉर्म है और वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो ये मेन है इसके। फिर उसके बाद अगर हम देखें ये जो चल रहा था हमारा 7th वाला, इट इज़ ओनली सूटेबल एवरेज व्हेन द डाटा आर क्वालिटेटिव। अगर डाटा क्वालिटेटिव है तो सूटेबली मतलब जो हमारी एवरेज निकलेगी वो सूटेबल या सही निकलेगी, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू रैंक वेरियस आइटम्स अकॉर्डिंग टू क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स। तो जो मीडियन है हम उसे क्वालिटेटिव डाटा को ईजिली जो है हम कंप्यूट कर सकते हैं, और ये ईजिली कैलकुलेट हो सकता है। इन सम केसेस मीडियन गिव्स बेटर रिजल्ट दैन मीन, और इससे कई बार जो है मीन से ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आता है, ठीक है। इन मैनी केसेस इट कैन बी लोकेटेड मेयर इंस्पेक्शन, कई बार जो है हम सिर्फ इंस्पेक्ट करके देख के जो है पता लगा सकते हैं कि इसका मीडियन क्या होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ मोड। अब मोड के जो है क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, ठीक है। दो मोड जो है उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं कि सबसे पहले यह है डिफाइंड नहीं है, ठीक है। रिपीट देयर आर नंबर रिपीट्स इन ए डाटा सेट। मोड क्या होता है कि जो बार बार रिपीट किया हुआ है उसको जो है हम मोड कह देते हैं, उस एक नंबर को। तो कई बार जो है बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो रिपीट होता है। जो ये जो है सिर्फ सारी वैल्यूज़ पे नहीं होता बेस्ड, ये किस पे बेस होता है कि जो रिपीटेड नंबर है, ठीक है। समटाइम्स डाटा है वन मोड, मोर देन वन मोड, और नो मोड एट ऑल। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो डाटा होता है ये मोड होता है जो बाय मॉडल भी होता है, मल्टी मॉडल भी होता है ना। तो इसी तरीके से कई बार एक मोड होता है, यूनी मॉडल उसे बोला जाता है, ठीक है। मोर देन वन मोड भी होते हैं, मीन्स कि बाय मॉडल या मल्टी मॉडल भी होता है, ठीक है। ये जो मोड है वो अनस्टेबल होता है, ज़रूरी नहीं है नंबर जो है जैसे ज़रूर बार बार एक ही में अगर 2 2 2 3 बार दिया हो तो वो हमारा जो है मोड हो जाएगा, इसलिए ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ
फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, इससे जो है हम आगे की मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ये सिर्फ जो है हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये डाटा रिपीट किया गया है और ये हमारा मोड है। और कई बार जो है फ्लक्चुएशन होती है इसमें बहुत ज़्यादा, मीन्स कि हम कह नहीं सकते। मीन और मीडियन में जब हम कंप्यूट करें या देखें, कंपेयर करें, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है मोड में। क्योंकि मोड क्या होता है, हमने सिंपली बोल दिया कि जो बार बार रिपीट किया हुआ है। मीडियन क्या है, हमने 50% ऊपर का डाटा, 50% नीचे का डाटा छोड़ के मिडल वाला। और मीन क्या है, हमने जितनी भी स्टेटमेंट दी हुई है उस सभी को ऐड करना है, फिर नंबर ऑफ डिजिट से हमें डिवाइड करना है। तो इसी तरीके से इन सभी का आंसर जो है वो सेम नहीं आता। नॉट सूटेबल फॉर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए ये सूटेबल नहीं माना जाता, क्योंकि इससे जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं होता। और ये जो है ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ ये देखता है कि जो नंबर बार बार रिपीट किए हुए हैं वो हमारा मोड हो गया। नंबर और मल्टीपल मॉडल, ठीक है। अगर हम देखें बाकी इसकी लिमिटेशन, तो कई बार जो है मल्टी मॉडल हो जाते हैं। नो नंबर और वैल्यूज़ विच इज़ अपेयरिंग मोर देन वन टाइम, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होती जो कि एक से ज़्यादा हो। जैसे मैंने अभी देखा 2 3 5 7 9, ठीक है। तो इसमें हम मोड नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोई भी इसमें नंबर जो है वो रिपीट नहीं है। मोड कैसे निकलेगा, जब कोई भी नंबर रिपीट हो, जैसे 2 2 3 3 4 4, है ना, तो वो मॉडल हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये अनरिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसमें रिपीट किया होगा वही पता चलेगा। और इसमें जो है एवरेज भी मतलब कि ज़्यादा नहीं निकाल सकते, हम कम ही निकाल सकते हैं। वो कैसे, एवरेज क्यों नहीं हम ज़्यादा निकाल सकते इसमें, क्योंकि जो रिपीटेड डिजिट होगा वही हमारी एवरेज होगा। देयर मे बी अनसर्टनिटी इन द एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। हमें इसमें सर्टन नहीं पता चलता आंसर, हम सिर्फ ये ले लेते हैं कि ये रिपीटेड है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है कंबाइन मोड का बहुत आता है कि कंबाइन मोड क्या है। जब हम 2 टर्म्स को साथ में जो है लेके आंसर निकालते हैं, या 2 ग्रुप्स को साथ में लेके जब उसका आंसर निकालते हैं, उन्हें कंबाइंड मीन कहा जाता है। कंबाइंड मीन जो है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेपरेट ग्रुप्स होते हैं। इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मीन की तरह, ठीक है। कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप का जो है इसमें डाटा कैलकुलेट किया जाता है और कंबाइन किया जाता है इस रिजल्ट को। मीन्स कि हमने 2 ग्रुप लिए और दोनों को इकट्ठे का आंसर निकालना है, जो वो कंबाइंड मीन होता है, ठीक है। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना आप। XC = M x/a + n × XB/m + n। x इसमें क्या है कि फर्स्ट सेट का जो मीन है, m इसमें क्या है कि फर्स्ट सेट में जितनी भी आइटम्स थी टोटल, जैसे हमने 2 3 5 7 9 किया ना कि 5 है, वैसे XB इसमें क्या है, सेकंड मीन का जो सेट आएगा, सेकंड सेट का जो मीन आएगा। और n इसमें क्या है कि जो सेकंड सेट में आइटम्स थी, ठीक है। तो x इसमें कंबाइंड में निकल जाएगा। तो ये जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको याद हो गया तो आप कंबाइंड मीन जो है इजीली शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। अब कंबाइंड मीन जो है उसे वेटेड मीन भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें जो है हमें साइज़ पता चलता है, ठीक है। ये ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ऐड द मीन्स ऑफ ईच ग्रुप, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको निकालने के लिए जितने भी ग्रुप दिए हैं उनके मीन्स को हमने ऐड करना है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कितने इंडिविजुअल हैं या कितने डाटा पॉइंट्स हैं। तो किसके लिए देखेंगे, जब हम, ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि m जब निकालना है हम देखेंगे नंबर ऑफ आइटम्स इन फर्स्ट या सेकंड सेट। फिर हम क्या करेंगे, उन सभी को डिवाइड कर देंगे स्टेप में इंडिविजुअली, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मेन जो है नीचे सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें कंबाइंड मेन में, ठीक है। एक्सप्लेनेशंस तो कर ही लोगे अगर आपको सम का ये फॉर्मूला आता होगा। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट हैं, जो पहले थे और ये थे, ये सारे जो है छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये इनमें से जो है 2 या 2 क्वेश्चन तो कम से कम आते ही हैं। सो प्लीज़ होप यू लाइक दिस, प्लीज़ like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.